तो ये हमारे शरीर का एसी है। ये एसी कैसे है? ये प्राकृतिक एसी है आपका। हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो डोमिनेटिंग है चंद्र नाड़ी को, और राइट नॉस्ट्रिल जो है वो है सूर्य नाड़ी को। तो जब आप हमारे हमेशा ही श्वास जो होते हैं वो दोनों नाड़ियों से नहीं चलते, लगातार एक नाड़ी से ही चलते हैं, यानी कि नाड़ी कहते हैं नाक को। तो एक नाक बंद हो जाएगा और एक चालू हो जाएगा, कभी बायां बंद होगा कभी दायां बंद होगा। लगभग इसका टाइमिंग एक्सपेक्टेड जो टाइमिंग रहता है वो 40 मिनट का रहता है। सुबह और शाम में इसका टाइमिंग 1.5 घंटे तक हो सकता है। अमावस्या पूर्णिमा का इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अमावस्या को और पूर्णिमा को इनके स्वरों में नाक पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से ग्रह आदि की दशा का हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। ये जो ज्योतिष में देखते हैं ना कि ग्रह और दशाएं क्या चल रही है, सूर्य कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है, शुक्र की क्या दशा है, तो ये सारी जो स्थितियाँ होती है आपके मन को पूरी तरह प्रभावित करती है। क्योंकि इस समय आपके मन को कौन प्रभावित कर रहा है? सूर्य। डायरेक्ट सूरज जो है इस समय आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट दे रहा है। पता चल रहा है हमें कि सूरज के कारण से हमारा क्या हाल है। तो अभी आप बेचैन हैं, अधिकांश लोगों को घबराहट है, अवसाद सा, एक स्ट्रेस सा, और बॉडी की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ना तो आप ज़्यादा खाने में, ना ही ज़्यादा सोने में, मतलब हर एक स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, अनुकूलित स्थितियाँ नहीं हैं। यही जैसे ही चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ दोनों की लगभग ठीक ठाक सी आ जाएगी। तो ये महीने आ जाएंगे कौन से? ये आएंगे फरवरी, मार्च, 2 महीने जो चलते हैं, या इनके आगे का टाइमिंग जो रहेगा थोड़ा सा 1 आध महीना, ये महीनों में हमारी स्थिति ठीक रहती है, क्योंकि उसमें चंद्र बल और सूर्य बल दोनों ठीक रहते हैं। तो हमारे शरीर में भी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है। तो चंद्र नाड़ी ये, सूर्य नाड़ी ये। अभी आप जब अभ्यास कर रहे थे तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। जब भी अभी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे थे तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इसके कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ती है, थोड़ी बेचैनी बढ़ती है। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ करके आपके शरीर की बीमारियों को, अवरोधों को, जहाँ जहाँ पर भी नाड़ी विकार है उस नाड़ी विकार को ठीक करने में ये सहायक है। तो इसलिए इस समय अब ये थोड़ी देर हमने क्या करा, चंद्र नाड़ी का प्रयोग किया। चंद्र नाड़ी का प्रयोग करते ही ये वापस रिलैक्स हो गए। अब घबराहट मिट गई ना, अभी थोड़ी देर में घबराहट मिल गई। 2 कारण बने। एक कारण ये बना कि आपका ध्यान डाइवर्ट होकर मेरी तरफ आ गया, क्योंकि कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही थी तो आपको लगा कि ये हमारे सुनने का सौदा है। तो आप ध्यान डाइवर्ट हो गए, तो आप अपने ध्यान उसमें नहीं रहे, आप अपने शरीर पर नहीं रहे, नहीं तो आपको गर्मी फील होती रहती थोड़ी देर। और दूसरा, चंद्र नाड़ी इस समय आपकी क्रियाशील ज़्यादा होकर के बैलेंस कर लेती है। रिलैक्स कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास लें और फिर सीधे लेट जाएं। अब सीधे लेट करके अभ्यास करेंगे।